जय हिंद दोस्तों। आज हम पादप जगत की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में हम समझते हैं। पौधों की वृद्धि कैसे होती है, फल कैसे पकता है, पौधों के घाव कैसे ठीक होते हैं, सूर्य की ओर पौधे क्यों झुक जाते हैं, पौधों में बदलाव अनेक हार्मोन की उपस्थिति में होते हैं। अब ये हम फर्स्ट पॉइंट पे हम समझते हैं, जिसमें हम समझेंगे कि पादप हार्मोन्स के दो भाग होते हैं। एक वृद्धि प्रवर्धक होते हैं और वृद्धि रोधी होते हैं। वृद्धि प्रवर्धक में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं और उनका क्या कार्य होता है पौधों पे, तो उसे हम बढ़िया से समझते हैं। जैसे हम वृद्धि प्रवर्धक की बात करें तो वृद्धि प्रवर्धक में जो फर्स्ट हार्मोन्स है वो फर्स्ट हार्मोन होते हैं जिबरेलिन हार्मोन्स होते हैं। इसका काम होता है मुख्य अंकुरन व वृद्धि नियंत्रण, यानी जो अंकुरन जो कराने का काम होता है वो जिबरेलिन हार्मोन्स का होता है और वृद्धि नियंत्रण करने का भी काम होता है, यानी अत्यधिक वृद्धि होने नहीं देता है। अब हम नेक्स्ट समझेंगे कि ये हार्मोन्स क्या है। ऑक्सिन हार्मोन का काम होता है प्रकाश अनुवर्तन करना, यानी कि जो पौधे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं और झुक के वो जो खाना बनाते हैं वो प्रकाश अनुवर्तन के कारण होता है, और ये ऑक्सिन हार्मोन के कारण पौधे झुक जाते हैं सूर्य की प्रकाश की ओर, जिससे वो अपना खाना आसानी से बना सके। अब नेक्स्ट हम समझते हैं साइटोकाइनिन हार्मोन। ये साइटोकाइनिन हार्मोन्स क्या है? इनका काम होता है कोशिका विभाजन करना। हम इसे ऐसे समझते हैं कि पौधों में उपस्थित लाखों कोशिका होते हैं जो कि मृत होने के बाद तुरंत लाखों करोड़ों कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिससे पौधों में वृद्धि होती है, यानी उनका विकास होता है, जिससे कि वो अपनी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई को नियंत्रण बनाए हुए रखता है, जिससे वो अपने आकार में सुरक्षित हो सके। अब हम नेक्स्ट समझते हैं जो कि हार्मोन से वो फ्लोरिजेंस हार्मोन्स का काम होता है सिंपली ये फलों को पकाने में ये फूल को उगाने में मदद करती है। अब हम बात करें टॉमेटिन हार्मोन्स का काम होता है घाव भरने का काम होता है। जैसे मनुष्यों में सिंपली चोट लग जाता है, चोट लगने के बाद मनुष्य में एक हार्मोन्स है, उस हार्मोन्स के माध्यम से घाव को सुखाने का काम करता है। उसी तरह अगर पौधों में अगर कोई पौधा काट देता है, उस पर ढेर सारा खून निकलता है, खून निकलने के बाद वो पौधा कैसे अपने घाव को भरता है, तो वो घाव भरने में मदद करते टॉमेटिन हार्मोन्स करते। अब हम नेक्स्ट समझते हैं वृद्धि रोधी हार्मोन। वृद्धि रोधी में एबिसिक एसिड है। वृद्धि रोधी में एबिसिक एसिड का काम, जिसे हम ए भी बोलते हैं, वृद्धि अंकुरन और कोशिका विभाजन रोकता है, यानी पौधों में अत्यधिक वृद्धि नहीं होने देता है, अंकुरन होने नहीं देता है, ताकि वो ज़्यादा अगर वृद्धि हो जाए तो वो कुपोषित हो जाए, यानी वो पौधा झुक जाता है, तो उस पर नियंत्रण उनका करने का काम होता है। अब हम नेक्स्ट समझते हैं जो कि हार्मोन्स है वृद्धि रोधी हार्मोन्स में, वो है एथिलीन है, जिसको C2H4 बोलते हैं, जिसका केमिकल फार्मूला होता है। अब हम बात करें कि एथिलीन हार्मोन्स का काम क्या होता है। ये फलों को पकाने में काम करता है। जैसे पौधे पे जो फल लगे हुए होते हैं, वो फल पौधों में जो पकते हैं वो आपको एथिलीन हार्मोन्स के कारण पकता है, जो कि पौधे में पका हुआ आम आपको नज़र आता है। अब हम बात करेंगे एसिटिलीन C2H2, यानी ये आपका कृत्रिम रूप से फलों को पकाया जाता है। जैसे आप मार्केट में देखते होंगे आम, लीची, ये सब कृत्रिम रूप से आम को पकाया जाता है। अगर हम बात करें CaC2+H2, यानी उस पर हम जल डालेंगे तो C2H2+CaO, ये इस तरह का आपका केमिकल फार्मूला आएगा, जिससे हमारा एसिटिलीन का निर्माण किया जाता है। इस एसिटिलीन के निर्माण से पौधों को आसानी से पकाया जाता है, जिससे हम कृत्रिम रूप से फलों को पकाते हैं। अब हम बात करेंगे कि फलों को जो पक जाता है, उस फलों को पकने के बाद अब हम बात करेंगे कि हम खरपतवार के बारे में बात करेंगे कि खरपतवार क्या है। खरपतवार सिंपली तौर पे हम समझते हैं कि अनावश्यक पौधा, यानी कि जो फसल हम लगाते हैं उसमें अनावश्यक पौधों का निर्माण हो जाना, उसे हम बोलते हैं खरपतवार बोलते हैं। अब हम बात करें कि ये खरपतवार को हम कैसे साफ करेंगे, यानी एक अब हम नेचुरली रूप से हम उस
जो खरपतवार है, अनावश्यक पौधा को हम उखाड़ते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इसे हम हटाने के लिए आपको सीमाजीन या इसको 2,4-D बोलते हैं, जो कि ये मार्केट में ये दवा उपलब्ध है, जिस दवा के माध्यम से हम खरपतवार को हम नाश करते हैं। इस खरपतवार नाशी इसको बोला जाता है। इसको मार्केट में इस चीज़ का उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करें इसके केमिकल फार्मूला को, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड बोलते हैं, जिसकी मदद से खरपतवार किया जाता है।